आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि इरविन फिशर के द्वारा दिया गया था। इरविन फिशर ने सर्वप्रथम इसको अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में बतलाया था, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसका मेन मोटिव था, उनका मानना था कि सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल। यदि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, यदि मनी सप्लाई घटेगी तो प्राइस लेवल घटेगा। ये इसका मेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या है, प्राइस लेवल क्या है। पहले हम थ्योरी के इजम्पशन की तरफ आते हैं। इजम्पशन में हमारा पहला पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, अ नंबर ऑफ टाइम अ रूपी चेंज हैंड, यानी कि कितनी बार वो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जा रहा है। इसके कहने का मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 100 रुपीज़ सब्जी वाले को दिया, सब्जी खरीदा 100 रुपये की। उस सब्जी वाले ने अपने रिक्वायरमेंट के लिए शॉप पे गया, उस शॉप से सामान खरीदा। उस शॉप वाले ने क्या किया, फिर उसको यूज़ किया वो रिटेल शॉप में, और रिटेल वाला फिर फैक्ट्री को दिया। यानी कि ये पैसा जो 100 रुपये था वो कितनी बार घूमा, यानी मनी सर्कुलेट कितना हुआ, वो वेलोसिटी ऑफ मनी हुआ। कहने का मतलब किसी इकोनॉमी में एक जो नोट है वो कितनी बार सर्कुलेट होगा, वो उसका वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जाएगा उसको। पैसा शुरू हुआ आपसे, मान लेते पैसा शुरू हुआ आपसे, और आप ही से वो ट्रांजैक्शन कितनी बार हुआ, 3 से 4 बार 5 बार उसका ट्रांजैक्शन हुआ। यानी वो 100 रुपये 5 बार घुमा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपये का गुड्स वो खरीदा। तो इंडिया में माना जाता है कि एक नोट 4 से 5 बार एवरेज घूमता है एक फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि टूट अब हमारा दूसरा जो है, इसमें बताया गया कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कि एक बार डिटरमाइन हो गया कि इतना 4 या 5 होगा तो वो पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। फिर दूसरा हमारा क्या है, प्राइस लेवल इज पैसिव फैक्टर, यानी कि ये प्राइस लेवल जो है वो पैसिव फैक्टर है, कि प्राइस लेवल कुछ डिटरमाइन नहीं करेगा, मनी सप्लाई जो है डिटरमाइन करेगा। इसमें प्राइस लेवल को है वो पैसिव फैक्टर के रूप में लिया है। द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। पैसा लोग पहले इनका मानना था एडविन फिशर का, कि लोग पैसे की डिमांड तब करेंगे कि जब उनको ट्रांजैक्शन की जरूरत होगी। डिमांड इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन, यानी कि डिमांड तभी होगी जब उनको ट्रांजैक्शन करना होगा। लोग डिमांड करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन डेली इनका। लेकिन जब आप केंसियन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर, यानी डिमांड 3 चीज़ों के लिए की जाती है। लेकिन इन्होंने माना कि डिमांड जो है पैसे की वह एक चीज़ के लिए की जाती है, वो डेली ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो सब्जी खरीदना हो, चाहे बच्चों के फीस जमा करना हो, ये केवल एक ट्रांजैक्शन के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। इनका मानना ये था। ये जो पूरी थ्योरी है वो लॉन्ग रन में है, और जैसा कि हमेशा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा फुलर एम्प्लॉयमेंट में होती है। ये हमारा इजम्पशन था इस थ्योरी का। अब हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। इस थ्योरी का मेन है एम जो है, वो थ्योरी का मेन जो सिनॉप्सिस है ये है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी और मनी सप्लाई, एंड इनवर्स रिलेशनशिप विथ वैल्यू ऑफ मनी। इसमें 3 टर्म हमें समझना है, प्राइस लेवल, दूसरा मनी सप्लाई, और तीसरा वैल्यू ऑफ मनी। हमने कहा देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू, हमने कहा प्राइस लेवल, बट इनवर्स रिलेशनशिप विथ वैल्यू ऑफ मनी। ये हमारा मेन थ्योरी का, ये इनकी थ्योरी थी। अब हम समझते हैं ये 3 टर्म क्या है। पहला है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब कि आप समझिए, जैसे कि प्राइस लेवल से कहने का मतलब है कि पूरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्राइस है वो जनरल प्राइस लेवल बताता है, यदि मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए। अब हम मनी सप्लाई को समझते हैं। मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल। यदि मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। सपोज कर लीजिए कि आप एक गवर्नर है आरबीआई के, और आपने क्या कहा, जनता मेरी गरीब है, हम जनता को क्यों तकलीफ दे, हम पैसा छाप देते, मेरे पास मशीन है, पैसा छाप देते हैं, लोग अपना खुश रहे और लोगों को दे देते हैं। ठीक, लोग खुश रहे। आपने क्या किया, नोट छाप दिया और लोगों को दे दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा,
अब उस सिचुएशन से हटिए, अब दूसरी कंडीशन देखिए। पूरे मार्केट में 100 क्विंटल आलू है, ठीक, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो 85 क्विंटल कर रहे हैं, और रेट है इस आलू का 10 रुपये। आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि आज न कल आलू सड़ जाएगा, डिमांड तो 85 क्विंटल है, तो हम क्या करें, कैसे इसको बेचें। तो आप उसकी प्राइस को कम करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें, प्राइस कम करेंगे, उस प्राइस पे नहीं ले रहे हैं तो प्राइस कम करेंगे तो लेंगे। आपने प्राइस क्या कर दी, 5 रुपये कर दी, अब लोग ले रहे हैं, ठीक। एक ये सिचुएशन थी। अब फिर पुराने वाले सिचुएशन में आपने क्या की, नोट छापी, तो आपने क्या की, नोट की सप्लाई क्या की, बढ़ा दी, नोट की सप्लाई आपने बढ़ा दी, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ वैल्यू 10 रुपये थी, एक किलो आलू की कीमत 10 रुपये थी, वैल्यू घट के क्या हो गई थी, एक्सेस सप्लाई था 5 रुपये, तो मनी सप्लाई आपने बढ़ाई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। वैल्यू जैसे यहाँ 10 से 5 हो गई, वैसे कम हो जाएगी। यानी वैल्यू मीन्स परचेजिंग पावर, उस पैसे की क्या पावर है। आज सपोज एक आइसक्रीम आप खरीदे, उसका प्राइस 20 रुपये है, लेकिन वही आइसक्रीम आप 2008 में खाते थे, उसका प्राइस 10 रुपये था। यानी कि उस समय आप 20 रुपये में 2 आइसक्रीम खरीद सकते थे, लेकिन आज की सिचुएशन में आप 20 रुपये में एक आइसक्रीम खरीद सकते हैं। तो क्या हुई, आप पहले 2 आइसक्रीम खरीद सकते तो आपके पैसे में वैल्यू थी, वैल्यू अधिक थी, लेकिन अब जो है उसकी वैल्यू आधी हो गई है। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये है, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मनी की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता वो कम होती जाएगी। और क्षमता जो है वो क्वांटिटी से डिनोट होगी। क्षमता जैसे पैसे की 100 रुपये की क्या क्षमता है, आज हम 1 किलो दाल ले सकते हैं, ये क्वांटिटी दिखा रहा है। 100 रुपये की क्या क्षमता, 2 किलो चीनी ले सकते हैं, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो जो पैसा है हमेशा वो क्वांटिटी के टर्म्स में, क्षमता जो है वो क्वांटिटी के टर्म्स में निकाली जाएगी। अब हम समझते हैं पहला अपना, मनी सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस लेवल। हमने क्या कहा, मनी सप्लाई मैंने बढ़ा दी, आपने गवर्नर थे, आपने मनी सप्लाई, आरबीआई गवर्नर थे, आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो उस पर प्राइस लेवल पे क्या हुआ। पहले मनी सप्लाई थी 2008 में 10 रुपये जब था, 1 लाख करोड़ पूरे इकोनॉमी में, 1 लाख करोड़ पूरे इकोनॉमी में जो पैसा था उस समय 2008 में 1 लाख करोड़ था, और 2020 आते आते 2 लाख करोड़ हो गया। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, मनी सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस लेवल। यदि मनी सप्लाई बढ़ा तो प्राइस लेवल बनेगा, यानी प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, प्राइस लेवल। अब देखिए हमने क्या कहा, पहले 2008 में 10 रुपये का था, 2020 में आके वह प्रोडक्ट आइसक्रीम 20 रुपये का हो गया। आप मेन्यू पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने से पहले मनी सर्कुलेशन 1 लाख था तो 10 रुपये का था प्रोडक्ट, मनी सर्कुलेशन जैसे हमने 2 लाख किया तो उस प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपये हो गई। तो मनी सर्कुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, यही मेनली थ्योरी थी, मेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, जो इरविन फिशर ने दिया। तो हमने प्राइस लेवल समझा। प्राइस लेवल मीन्स होता है कि टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, टोटल वैल्यू कह रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्राइस है इकोनॉमी के अंदर, वह हमारा प्राइस लेवल शो करेगा। हमने क्या बताया, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू मीन्स कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर मनी की क्या क्वांटिटी टर्म्स में वो क्या चीज़ खरीद सकता है, वो पर्टिकुलर 100 रुपये, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ मनी। मनी सप्लाई के 4 तरीके बताए गए हैं, 4 मेजर्स बताए गए हैं आरबीआई के द्वारा, वो आपको आगे पढ़ना है। लेकिन आप जान लीजिए, जो कैश पूरे इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है, कैश बैंक में, कैश जो आपके पास है, कैश इन योर पर्स, कैश इन बैंक, सॉरी मनी इन बैंक, ये सारे आपके आ जाएंगे उसके अंदर, मनी सप्लाई के अंदर। इसके 4 मेजर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, M1 M2 M3 M4, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने मेनली समझ लिया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का, और इनवर्स रिलेशनशिप है मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इसके इक्वेशन की तरफ। की इक्वेशन क्या है इसका,
इसका मेन इक्वेशन है mv इज इक्वल टू pt। mv अब भूल जाइए, अगर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल निकालना है, प्राइस आप पहले कैसे निकालते थे, यानी कि अगर हमें बनाना का प्राइस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पहले बताएंगे बनाना पूरे इकोनॉमी में कितना है, यानी टोटल सप्लाई कितना है, फिर निकालेंगे टोटल डिमांड कितना है, और फिर जब दोनों एक जगह क्रॉस करेगा प्राइस अपने आप पता है। ठीक इसी प्रकार इसमें निकलेगा प्राइस लेवल। ठीक, अब हम आगे समझेंगे कि हमें पहले सप्लाई निकालना है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, सप्लाई फॉर मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। ये हम इक्वेशन को, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, हमने क्या पढ़ा था, डिमांड क्यों करते हैं लोग, ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक, तो पीटी इसका दूसरा तरीका है डिराइव करने का, वो इनकम के साथ मैं आपको बतला दूंगा, और एम वी ये माना गया है। तो एम क्या शो कर रहा है, एम यहाँ शो कर रहा है टोटल मनी इन एन इकोनॉमी, टोटल मनी क्या है इकोनॉमी में। वी शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मनी, कि टोटल वेलोसिटी क्या है, एक पैसा कितनी बार घूम रहा है, ये वेलोसिटी बता रहा है। पी शो कर रहा है क्या, कि टोटल प्राइस क्या है गुड्स की, जनरल प्राइस, और टी क्या है, ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है इकोनॉमी में। ठीक, अब मान लीजिए कि हमारी ये डिमांड है, ये टोटल सप्लाई है, और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा। अब हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी बाई टी, इसको खुदा के नीचे कर देंगे एम, ये हो जाएगा पी टी बाई एम। अब इसको इन्होंने कहा ट्रांजैक्शन लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम ट्रांजैक्शन को क्यों कंसीडर करें। अब हम अपने उसकी तरफ आते हैं, मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई को इसको डिनोट किया एम ओवर पी, यानी कि टोटल रियल मनी सप्लाई कितनी हुई है इकोनॉमी में, टोटल मनी कितना है, और इसको पी से क्यों किए, रियल मनी सप्लाई कितना हुआ। सप्लाई मतलब क्या, आप जान लीजिए जितना मनी आज 1 लाख करोड़ रुपए जो सर्कुलेट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमेशा प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। अब 2008 में इसी पैसे की 1 लाख करोड़ की वैल्यू अलग होगी, उसका जनरल प्राइस लेवल अलग होगा, तो उसकी वैल्यू उस समय ज़्यादा होगी, इस समय कम है, तो ये भी डिटरमाइन करता है। तो अगर रियल टर्म में निकालते तो हमेशा मनी को प्राइस से डिवाइड कर देते। तो मनी को हमने कहा मनी सर्कुलेशन एम ओवर पी है, ये टोटल मनी सप्लाई है, और डिमांड फॉर मनी क्या है, लोग डिमांड क्यों करेंगे। अब यहाँ टी, लोग डिमांड किससे करेंगे, अपने पैसे से करेंगे, एच वाई। एच शो कर रहा है क्या पता है, एच हमारा शो कर रहा है कि एच लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में अब होगा, और 0 और 1 के बीच में लाई होगा। ये क्या बतला क्या रहा है, एच एच शो कर रहा है कि आपके पास टोटल एक मंथ में इतनी इनकम है, आपने पूरा, हमने यहाँ क्या कि ट्रांजैक्शन को किया था, ट्रांजैक्शन हम इतना लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, हर रोज 10-10 ट्रांजैक्शन कर देते हैं प्रोडक्ट खरीदने, तो हम गिन नहीं पाएंगे कितना ट्रांजैक्शन को हम इनकम से, जितना इनकम होगा उतना ही ट्रांजैक्शन करेगा वो। ठीक, तो इनकम से हमने रिप्लेस कर दिया, तो एच क्या शो करेगा, एच शो करेगा कि कितना अपने इनकम का पैसा खर्च कर रहा है, 0.8%, 0 से 0.9%, 1%, 0.1% या 10% बचा ले रहा है, तो इसको जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हमने कहा अब ये h जो है इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो 1/h हो जाएगा, और p जो है यहाँ आ जाएगा py, और h 1/h इक्वल टू क्या होता है, v को हम डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। h को 1/v क्यों किए, क्योंकि टोटल मनी सर्कुलेशन, जितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी के अंदर, उतना परचेज, उतना पैसा हमारे मनी इन सर्कुलेशन नहीं है। ये आप गौर से सुनिए, टोटल वैल्यू का गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ है उतना मनी हमारे पास नहीं है। एक मनी कितनी बार हमने कहा था सर्कुलेट करता है ना मनी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि मनी हमारे पास मान लीजिए 1 ट्रिलियन है पूरे इकोनॉमी में, और जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो 12 ट्रिलियन है। ये शायद केस एंड फेयर का एग्जांपल है, या मैनक्यू का होगा, 12 ट्रिलियन है। तो 1 ट्रिलियन बताइए कि उसके पास पूरे इकोनॉमी में पैसा है और 12 ट्रिलियन वैल्यू है, तो कितनी बार वो पैसा घूमेगा कि तब इसके बराबर हो जाए। 1 ट्रिलियन पूरे इकोनॉमी में पैसा और 12 ट्रिलियन आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, आउटपुट तो प्रोड्यूस हुआ है, तो 12 बार इसको वेलोसिटी को हम घुमाएंगे, 12 बार, यदि एक पैसा 12 बार घूमेगा तब हमारा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये हमारा
फॉर्मूला था। अब हम फिगर की तरफ आते हैं। फिगर में कुछ है नहीं, इसमें अगर हमें निकालना है, ये देखिए, इसको हम डायरेक्टली स्लोप यानी वैल्यू ऑफ मनी जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता जाएगा, ये कहने का इसका मतलब है। यानी कि मनी सप्लाई जैसे बढ़ेगी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता जाएगा। और वहीं एक्स, ये दूसरे में क्या शो करेगा आपका, यहाँ प्राइस लेवल है और एक्स एक्सिस में हमारा मनी सप्लाई। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और दूसरे प्लेन में हमारा क्या शो करेगा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। यहाँ मनी सप्लाई है, यहाँ जो है वैल्यू ऑफ मनी है। हमने बतलाया था कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, हमने मनी सप्लाई इतनी रखी थी, सॉरी मनी सप्लाई इतनी थी, मनी सप्लाई इतनी थी तो वैल्यू इतनी थी। मनी सप्लाई बढ़ाई वैल्यू कम होकर इतनी हो गई, और बढ़ाई वैल्यू कम होती है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।